आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने 14 साल पुरानी फंगल इन्फेक्शन जो कि मेरे पैरों के नाखून में थी, उसको मैंने रिसेंटली किस तरीके से ठीक किया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने मेरा लिटरली ज़िंदगी हराम करके रखा था। जिनको भी आपको है तो आपको समझ ही आता होगा कि और ये ऐसा नहीं है कि कभी 2 साल में एक बार हो जाता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। और मैंने बहुत रिसर्च के बाद इसको मैंने ठीक किया है और आज मैं आपके साथ वही किस्सा और उसका रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोलांकी एंड यू आर वाचिंग हाउस ऑफ शोलांकी। क्योंकि आज का एपिसोड हेल्थ केयर पे है तो प्लीज़ पूरा एपिसोड देखना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का किस्सा आपको बताऊंगी और किस तरीके से मेरे साथ क्या हुआ, मतलब किस तरीके की इन्फेक्शन मुझे है। अगर आप वो नहीं सुनोगे तो ये रेमेडी आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएगी। मैं समझा पा रही हूँ ना कि हाँ, मैं शायद समझा पा रही हूँ। तो पूरा देखना, अगर मेरी सिम्टम्स आपके साथ मैच करे तभी मैं इसका गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर में आपका फंगल इन्फेक्शन 99% क्योर कर सकती हूँ, जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो पहले ना आप मेरे नेल्स की अभी हालत देख लो। और मैं आपको मतलब आप सबको पता ही होगा कि मैं 3 सालों से ब्यूटी ब्लॉगिंग के ऊपर हूँ। तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई ब्यूटी ब्लॉगर है तो उसके हाथ और पैरों के नाखून अच्छे होने चाहिए, अच्छे मतलब अच्छे होने भी चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे 3 साल पुरानी किसी भी वीडियो या 3 साल से मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है आप देख सकते हो। उसमें ना ही तो मेरे नेल्स आपको दिखेंगे, आप देख सकते हो ये कोई भी अच्छी तरीके की हाथ नहीं है, मतलब मैं नेल्स नहीं रख पाती हूँ। और ये प्रॉब्लम मुझे 2008 से है, तब से मैंने अपने नाखून नहीं बढ़ाए। मुझे अपने पैरों के नेल्स ग्रो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं कॉलेज भी उस वक्त जाती थी तो लोग लिटरली मुझसे कहते थे कि शोलांकी योर नेल्स आर टू गुड। तो ऐसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे और मुझे फिर लगा ना कि मुझे इसी का नज़र लग गया। ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस तरीके से मैं बताती हूँ कि ये रियल किस्सा है। आप मेरे पैरों के नाखून भी देख सकते हो। मैं कभी भी अपने चैनल पे पैरों से रिलेटेड पेडिक्योर टाइप्स या पैरों के ऊपर किसी भी तरीके की मैं ब्यूटी रेमेडी आपको उस तरीके से शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों के नाखून कभी ठीक नहीं रहते। उसके ऊपर मैं चीज़ों को नहीं तो अप्लाई कर सकती हूँ और वो कैमरे में दिखाने में भी मुझे थोड़ा सा शर्म आता है। अभी बाय द वे जो स्थिति आपको दिख रही है वो तो मैं कह रही हूँ कि बेहतर है। इतने सालों से अभी तो मेरी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वरना मैं पानी भी नहीं लगा पाती थी। मैं प्लास्टिक रैप कर करके मैं नहाती थी और ये सालों साल से चलता आ रहा है। जब भी बहुत ज़्यादा ठंड, ये वीडियो ना क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मैं रेमेडी भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा ना ऐसा कोई मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पूरा किस्सा बता रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी 2008 से। अब वो एक एक्सीडेंट के थ्रू मेरे चीज़ें हुई, वो मैं नहीं बता रही हूँ। वो अगर बताने जाऊँ तो अलग से एक 10 मिनट का एपिसोड बन जाएगा, फिर इतना आप बोर हो जाते हो। तो जो भी हुआ, मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था, ताकि आप रिलेट कर पाओ और इस रेमेडी को आप ट्राई कर पाओ। तो जो भी हुआ 2008 से, उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे नेल्स, जैसे मैं पैरों का नहीं दिखा पा रही हूँ तो ये समझ लो कि मेरे पैरों की इसको क्या कहते हैं, जो पैरों का थंब होता है उसकी उंगली है। तो क्या होता था ना कि इधर से ना उसकी जो स्किन है वो छोड़ने लग जाता था। पहले तो थोड़ा दर्द होता था, फिर ये जो नीचे का जो स्किन है इधर से ये छोड़ने लग जाता था, नेल्स छोड़ने लग जाते थे। और फिर इधर से पस होता था, थोड़े से खून जम जाते थे। खून मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जमे, मुझे थोड़ी सी पस की प्रॉब्लम थी। और जो दर्द होता था, मतलब मुझे पता है कि जिनको नेल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उन्हीं को पता है। आप मेरी आंखें देख सकते हो, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है तो मुझे वो सब दिनें याद आ रही है। अभी तो खैर काफ़ी ठीक है, ओह माय गॉड, तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इतना ज़्यादा उसमें पेन होता था। मैं बता दूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं कोलकाता के करीब ही रहती हूँ। मैं जब भी चाहूँ मैं कोलकाता जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। अभी हम थोड़े से कोलकाता से दूर है, उस वक्त अभी हम 5 साल से कोलकाता से थोड़े दूर है, उसके आगे हम उधर ही थे। तो मैंने कोलकाता से लेकर आस पड़ोस से लेकर बड़े से बड़े एलोपैथी ट्रीटमेंट, बड़ा सा बड़ा नर्सिंग होम, बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर से मैंने पर्सनली चेकअप करवाया, फिर हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाया। क्योंकि ये 2008 से है, तो आप समझ रहे हो इतने सालों से ये चला आ रहा है, ये साइकिल चला आ रहा है। इतने सालों से मैंने सारे जितने डॉक्टर, इधर उसने वो बोला, उधर उसने वो बोला, तो मैंने सब काला जादू छोड़कर सारे कुछ कर लिए थे। तो काला जादू से कुछ होता भी नहीं है बाय द वे। तो वो जो चीज़ें हैं कि मैंने सारे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, जिसने जिधर बोला मैं गई। हमारे इतने पैसे इसमें बर्बाद हुए। कोई कह रहा है कि इधर का टेस्ट करवाओ, कोई कह रहा है सिर का टेस्ट करवाओ, कोई कह रहा है नाक का टेस्ट करवाओ। जो जिधर बोल रहा है उधर हम करवा रहे। किसी भी मेडिसिन से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। अब आप मान लो कि 2008 में मैं कॉलेज में थी, तो इस दौरान ऐसे ही मेरा पढ़ाई चला, उसके बाद मैंने मास्टर्स की, तो ये चलता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं थम गई। और एक कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाद में मैं एक छोटा सा बता दूं कि ये एक रीज़न है जिसके वजह से मैंने हील छोड़े थे। इसके साथ एक और रीज़न भी थे, पर डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले बोला कि आप मुझे हील्स पहनना इतने ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने इसके वजह से मैंने हील्स छोड़े। उस टाइम से मैंने हील्स नहीं पहने। अब तो मेरी आदत भी छूट चुकी है, अब मैं हील्स बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ। तो खैर छोड़ो उस बात को।
तो मैंने सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताया, इसी के साथ साथ इसी बिल्कुल उसी टाइम से मैंने होम्योपैथी की। मैंने बड़े से बड़े होम्योपैथी डॉक्टर जिधर भी लोग कह रहे थे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इतने हम जर्नी कर करके जा के जिधर जो जिसने जैसा बोला हमने उतने उतने होम्योपैथी एलोपैथी ट्रीटमेंट हम करते गए। किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एलोपैथी से तो ज़ीरो फर्क पड़ा, मतलब बिल्कुल ज़ीरो फर्क पड़ा। मैं तो बोलूँगी कि आप जाओ ही मत। और होम्योपैथी से ना बहुत छोटा छोटा फर्क पड़ रहा था कि जैसे मैंने बोला ना कि ये जैसे नाखून ऐसे उड़ जाते थे। बाय द वे मैंने इसीलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा ना सहजा हुआ ब्लॉग में है, मुझे जब जैसा याद आ रहा है मैं वैसा बोलती जा रही हूँ। तो ये जो उठने का जो चक्कर था ना, जैसे मान लो कि इधर से स्किन छोड़ देता था, फिर वो नाखून खराब होते होते दर्द होता था, पज होता था, वो सब तो होता ही था। फिर ये नाखून इधर से खराब होने लगता था और नीचे से ना नए नाखून उगने लगते थे। ये एक अलग ही बात है। और ये ना मेरे साथ साल में 3-3 बार होता था। 3-3 बार ये नाखून उठते थे और नीचे से नाखून एक बढ़ने लगता था। अब मानो कि जो नीचे का नाखून जो बढ़ रहा है वो पूरा यहाँ तक आ भी नहीं पाता था, वो मान लो कि आधे तक आ रहा होता था, वो नीचे से फिर से सड़ने लगता था। तो इस तरीके से मुझे हमेशा दर्द रहते थे। मैं ना ऐसे बैंडेज करके, क्योंकि मुझे इसके साथ जैसे कि मैंने बोला ये सहेजा हुआ ब्लॉग नहीं है, मुझे जब जब जैसा जैसा याद आ रहा है, इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा। मुझे 2 दिन से लग रहा था कि चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, और मैंने अचानक से अभी मैं बैठी हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए। तो क्योंकि मुझे पल्स होते थे, मुझे डॉक्टर ने पहले से बता रखा था, और मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि मैं जितना पानी को अवॉइड कर रही हूँ मेरे नेल्स उतने ज़्यादा सही रह रहे। अब मान लो कि मेरा जो घर से मेरा कॉलेज 2 घंटे की दूरी पर था, मुझे बस में ऑटो में जाने पड़ते थे। अब मैं नेल्स को किस तरीके से मैं पानी से दूर रखूँ, मुझे उसे साफ तो करना पड़ता, मतलब करना पड़ेगा। तो मैं बैंडेज लगाती थी, जो वो व्हाइट कलर के बैंडेज नहीं होते, मैं उसको मैं रैप करके बिल्कुल रखती थी ताकि इधर धूल ना जाए, ताकि जाके बाय द वे सारे पैरों के नाखून के लिए बोल रही हूँ, हाथों के नेल्स में उतने प्रॉब्लम नहीं थे, पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि हाथों के साथ क्या हुआ, कि हाथों में मैं नाखून क्यों नहीं रखती। ठीक है, तो ये पैरों के दोनों नेल्स ना मैं इस तरीके से रैप करके रखती थी ताकि इसके अंदर ना तो धूल जमे और ना ही तो मुझे इसको साबुन से या पानी से साफ करना पड़े। और जब कब कब ये प्रॉब्लम बढ़ता था, ये जो 3-3 बार का जो उगना खराब होना जो चालू था वो तो चालू था, और दर्द भी उसके साथ होता था। ये प्रॉब्लम बढ़ जाती थी बहुत हाई लेवल पे सर्दियों में, क्योंकि एक तो मेरा सर्दी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे तकलीफें स्टार्ट हो जाती है विंटर में। उस दौरान तो क्या होता था कि ये जो पैरों का नेल्स है पूरा फूल जाता था, इधर काला पड़ जाता था और बहुत दर्द होता था। तो मैं आप समझ लो कि विंटर का वो जो 3 से 4 महीना है, मैं पूरा प्लास्टिक रैप करके मैं इस जो थंब का जो उंगली है उसमें उस दौरान से लेकर, मतलब आप किस तरीके से इसको विश्वास करोगे, मतलब आप मुझे देख लो, मुझे देख कर ही अगर आपको विश्वास हो रहा है, मैं महीनों तक इस उंगली को पानी से बचाती थी। किस तरीके से मैंने किया हो वो मैं ही जानती हूँ। मेरे बाथरूम में 2-2 पॉलीथीन बैग हमेशा वो साफ किया हुआ रहता था। मैं एक बार इस्तेमाल करती थी, फिर उसको धो के अच्छी तरीके से सुखा के रखती थी ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको फिर से इस्तेमाल कर पाऊँ। तो किसी भी तरीके से मैं नेल्स को पानी से बचाती थी। अगर मैं पानी से बचा रही हूँ तो मुझे थोड़ा दर्द कम होगा, अगर मैं उसको पानी में लगा रही हूँ तो फिर तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रहा। इस दौरान मैंने, जब से मैंने आयुर्वेद की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना सीखा कि इसको अप्लाई करो उसको अप्लाई करो, उधर भी कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर मुझे एक चीज़ें मिली जिसी के बारे में बात करने के लिए आज का पूरा एपिसोड है। तो ये सारे वो चीज़ें थी जिससे मैं सफ़र कर रही थी। इस चक्कर में ना मैं ना ही तो अपने नेल्स ग्रो कर पा रही थी, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत पतले बन चुके थे। बाय द वे मेरे नेल्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो जो 2008 की एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद ना जब भी मैंने देखा कि मेरे नेल्स में प्रॉब्लम आ गई, मैंने देखा पैरों के नेल्स में प्रॉब्लम आ गई, मैंने देखा कि ऑटोमेटिक पता नहीं किस तरीके से मेरे हाथों के नेल्स भी बहुत पतले हो गए, मैं बढ़ा नहीं पाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में, एक ब्यूटी ब्लॉगर का हाथ इस तरीके से नहीं हो सकता, हमें हाथों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, पर फिर भी मैं नहीं बढ़ा सकती क्योंकि ये बहुत पतले हो चुके हैं। और डॉक्टर ने मुझे कह ही रखा था कि आप नाखून इसके बाद नहीं बढ़ा सकती। और मैं खुद से समझती हूँ कि अब मेरे नाखून ना तो बढ़ाने लायक है ना ही तो नेल पॉलिश लगाने लायक है, क्योंकि ये सब चीज़ें 14 साल से चला आ रहा है। तो आप एक चीज़ को समझो कि ये सारे जो भी आज मैं बता रही हूँ ये एक दिन में मुझे समझ नहीं आया, ये मुझे धीरे धीरे करके समझ आया। तो मैंने देखा, बाय द वे मैंने पहले ही टाइम से मैंने नेल पॉलिश छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप मत लगाओ क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह होता है। अब मैंने देखा कि अगर मेरे नेल्स ना ऑटोमेटिक खराब होने लगे, मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना आपको दिख रहा है, पर इसकी जो क्वालिटी है ना वो थोड़े खराब होने लगे, मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा पतले होने लगे। तो नेल पॉलिश अगर मैं कभी कभी लगाती थी ना तो मेरे नेल्स अपने आप ऐसे टूट जाते थे। तो उस चक्कर में मैंने धीरे धीरे समझा और मैंने नेल पॉलिश छोड़ा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लास्ट नेल पॉलिश लगाया था 2016 में, शायद सिर्फ एक दिन के लिए। उस दिन मेरी दीदी की शादी थी और मैंने सिर्फ एक दिन के लिए लगाया था। मैं जैसे शाम को हम जाते हैं तो उस टाइम पे मैं लगा कर गई, रात को हम 2 बजे घर लौटे और उस वक्त मैंने उसको रिमूवर से रिमूव किया, फिर जाके मैं लेटी, क्योंकि इतना मुझे डर लगा रहता है। और उस टाइम में भी मैं ना सिर्फ अपने नेल्स के ऊपर ही मेरा ध्यान था। बाय द वे पैरों में तो मैंने इतने सालों में, बिल्कुल इतने 14 सालों में मैंने कभी भी नेल पॉलिश नहीं लगाए। मेरे लिए नेल्स एक पसंदीदा चीज़ें थी कि आप खुद के ऊपर क्या करना पसंद करोगे, तो उस चीज़ में नेल्स सबसे पहले आते थे कि मुझे अपने नाखून अच्छी तरीके से रखना पसंद थे।
अभी भी मैं अपने नेल्स की है नहीं, मैं रखती नहीं हूँ, पर मैं साफ़ सफाई के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं इसे ब्रश से साफ़ करती हूँ, मैं हमेशा ठीक ठाक से कट करके रखती हूँ ताकि कोई फर्दर चीज़ें ना हो। तो ये सब चीज़ें 2008 से अभी तक चलता आ रहा था। मुझे कुछ 6 महीने पहले मैंने इस ट्रीटमेंट को मैंने क्या बोलूँ, मतलब किसी तरीके से वरदान के तरीके से ही मेरे नज़रों में आया। मैंने इसके ऊपर जाना। पहले तो करने में डर लग रहा था, फिर मैंने हिम्मत करके की, क्योंकि मुझे एक लगा कि चीज़ें तो हैं ऐसे ही, मुझे दर्द में ही है। और उसको मैंने ट्राई भी ना किया था ठंड के दौरान। मुझे उस वक्त, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने स्किप ना किया हो तो आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने बोला कि ठंड के दौरान ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी मेरे नेल्स के ऊपर। तो उस दौरान जब मैंने ट्राई किया और मुझे इतना ज़्यादा आराम लगा, मुझे लगा कि मतलब अभी कोई भगवान को भेज दो और एक तरफ इस रेमेडी को भेज दो, मैं रेमेडी को लूँगी। क्योंकि मैं 14 सालों से इस पेन के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि इससे रिलीफ पाना कितना ज़्यादा जो भी है। तो अभी बाय द वे मैं रोज़ाना अभी पानी लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं मुझे इसको करते हुए, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट ठंड आएगी तो मेरे लिए वो एक ट्राई करने का वक्त आएगा कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो मैंने किया इतने दिनों से, इस ठंड में मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ती है या नहीं। अभी जो मेरी नेल्स है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इसको अभी ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी नेल्स की जो क्वालिटी है, इसमें जो फंगल इन्फेक्शन है वो नहीं है, पर मेरी जो नेल्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सही नहीं है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और मैं करने को तैयार भी हूँ। मैं 14 सालों से बैठी हूँ, मुझे आगे अगर 2 साल और भी थोड़े ठीक ठाक करने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं बिना नेल पॉलिश के, बिना इसको पैरों की चीज़ों को दिखाए मैं जी जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब आपको वो रेमेडी दिखा देती हूँ। तो इस ठंड में मैं वही देखना चाहूँगी कि क्या होता है। अगर इस ठंड में मुझे कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं तो इसके ऊपर एकदम थप्पा लगाने वाली हूँ कि सब मिल के करो। और अगर ये काम कर जाता है तो मुझे एक रिलीफ भी मिलेगा कि आगे अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो ये एक बड़ा रिलीफ मेरे सिर के अंदर मतलब आ चुका है। और मैंने अभी तक इसको 2 लोगों को रेकमेंड किया था, दोनों ने कहा कि हाँ, हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया। बाय द वे मैंने जिन दोनों लोगों को किया था, उनकी प्रॉब्लम मेरी तरह बढ़ी नहीं है। मतलब उनकी प्रॉब्लम कभी-कभार, जो जैसे नेल इन्फेक्शंस होते हैं, कभी-कभार उनके प्रॉब्लम बढ़ते हैं, कभी-कभार घटते हैं। तो ये था पूरा किस्सा जो कि मैंने बताया। बहुत टाइम दिखा रहा है, मैं इसको बिल्कुल भी कट नहीं करने वाली। जिनको प्रॉब्लम है वो देखेंगे, वो यहाँ तक आएँगे, वो रेमेडी तक पहुँचेंगे, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही देख रहे हैं, वो स्किप कर जाएँगे। फिर आप मुझे इससे रिलेटेड, अगर मैंने वीडियो में बता रखा है तो इससे रिलेटेड आप सवाल करोगे तो मैं नहीं बताने वाली। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, मैं इतने मेहनत से, इतनी गर्मी में पंखे बंद करके मैं बता रही हूँ। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत से पूरा वीडियो बस बिना स्किप किए देख लो। तो ये था पूरा किस्सा। अभी मैंने पिछले 1 महीने से उसको ट्राई किया भी नहीं है। उसी के पहले, क्योंकि अभी गर्मी पड़ चुकी है, अभी जब वो नहीं होता है कि जब तक आपको दर्द ना हो तब तक दवाई खाने की वो ना हो, पर फिर भी मेरे दिमाग में है, मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ। पर अभी मैंने पिछले 1 महीने से नहीं किया है, फिर भी मेरा नेल्स अभी सही सलामत है, ठीक-ठाक है। तो चलिए अभी आपको मैं वो रेमेडी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको करना है। और जैसे कि मेरा जो भी प्रॉब्लम था 14 सालों से था, तो थोड़ा मैंने पेशेंसली किया। ऐसा नहीं है कि एक बार किया, कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसी में मैंने कूद-फान कर दी और मतलब चलो हुआ तो उस पे भी हल्ला कर दिया, नहीं हुआ तो उस पे भी हल्ला कर दिया। तो ये नहीं करना है। आपने इतने अगर सालों से, या सालों से नहीं, अगर आपने 1 दिन से भी सहा है, तो भी आप पेशेंस से इस रेमेडी को करो। अगर मैं इतनी खुशहाल होके ये शेयर कर सकती हूँ, तो आप समझ ही सकते हो कि हाँ, इसने कुछ तो काम किया होगा। तो चलो अब रेमेडी देख लो। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको लेना होगा टंकन भस्म। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये 5 रुपये का पैकेट आता है। ये पतंजलि स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि का टंकन भस्म लिया है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छा होता है, तब इसको काफ़ी टाइम तक इसको आप रख भी सकते हो। अगर आपको पंसारी की दुकान में ये लूज़ भी मिलता है, अगर आपको सही सही पता है कि हाँ ये टंकन भस्म ही है, तो आप इसको ले सकते हो। वरना आप ये जो ट्रस्टेड ब्रांड है पतंजलि का, इधर से ये 5 रुपये का पैकेट आप ला सकते हो। तो अभी ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आप देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने नाखूनों के लिए ले रही हूँ और एक ही उंगली के लिए ले रही हूँ, तो मैंने बहुत कम पानी लिया है। और इसको ना हमने गैस पे बैठा दिया है, और इसको हमें बिल्कुल गर्म कर लेना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, पानी बिल्कुल हाई अमाउंट पे उबल चुका है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से उबाल लेना है, और फिर आपको गैस को ऑफ कर देना है। अब इसी स्टेप में आपको क्या करना है, जो हमने टंकन भस्म लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक बहुत ही छोटी चम्मच में उसके भी आधे चम्मच लिया है, तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको इसके अंदर ये टंकन भस्म डाल लेना है। अगर आप मेजरमेंट की बात करो तो आप 1 लीटर पानी में ये जो 5 रुपये का पैकेट आता है, उसको आप पूरा का पूरा डाल सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड करके मैंने थोड़ा सा ही लिया। अब मुझे करते करते आदत पड़ चुकी है, तो अगर आपको लगे कि आपको पूरा पैर आपको डिप करके रखना है, तो उस तरीके से आप पूरे 1 लीटर पानी में 1 पैकेट टंकन भस्म को आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अभी जैसे आपने इस गर्म पानी के अंदर टंकन भस्म को डाल के आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। मतलब आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में घर में पंखे के नीचे रखो, और वो जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। चलो इसको बिल्कुल पहले ठंडा कर लेते, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या करना है।
तो अभी आप ये देखो, ये मैंने बिल्कुल ठंडा करने के बाद अभी ये बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। मैं इजीली इसमें इसके अंदर हाथ डाल सकती हूँ। आपको एक रुई की मदद से या कॉटन की मदद से, अगर कॉटन ना भी हो तो आप एक कपड़े को डुबा के उस ठंडे पानी को आपके जिस भी नेल में प्रॉब्लम है, अगर आपको हाथों के नेल में प्रॉब्लम है तो आप इस बर्तन के अंदर अपने हाथ डिप करके बैठ जाओ। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी में बनाना चाहते हो तो जैसे कि मैंने बोला 1 लीटर पानी के अंदर आप 5 रुपये का एक पैकेट पूरा डाल सकते हो। उस हिसाब से आप करके इसको पैर को उसके अंदर डिप करके भी बैठ जाओ। तो बेसिकली क्या करना है, अभी 15 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए आपको लगातार इस पानी को अपने नेल्स के ऊपर डालना है। क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही नेल्स में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डिप नहीं करती और इस तरीके से मैं पानी को बार बार से लेके मैं इस तरीके से करती हूँ। और कभी कभी मैंने डिप सिर्फ अपनी एक उंगली को डिप करके भी करा हुआ है। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे, अगर आपको लगे कि आपको 5 उंगली में ही प्रॉब्लम है और इसी तरीके से आप 5 उंगली में ही मतलब जो आपके नेल्स है उसमें आप इसको डाल के इस तरीके से आपको 10 से 15 मिनट तक इसी ठंडे पानी को लगातार उस नेल्स में आपको डालना है। और बिल्कुल भी इसको ना ही तो आपको रगड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से जैसे मैं पानी को इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरीके से आपको डालते जाना है। तो जैसे कि मेरे दूसरे पैर की भी सिर्फ थंब उंगली में ही ये नेल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी इसी तरीके से उस पानी में डिप कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, आप चाहो तो इसमें पैर डिप करके बैठ जाओ या तो इस तरीके से आप पानी को बार बार से अपने नाखून में इस तरीके से डाल सकते हो। तो पैरों के हो जाने के बाद मैंने अपने हाथों के नेल्स को भी इसके अंदर थोड़े से डिप कर लिए हैं। अब इधर मैं बता दूं, अभी जैसे मेरे नेल्स थोड़े से ठीक ठाक ही है, इसमें ना ही तो ब्लड आ रहे हैं, ना ही तो पज आ रहे हैं, ना ही तो इन्फेक्शन है। वरना अगर उस पज वाले पानी में अगर आप सही उंगलियों को भी डालोगे तो उसमें भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे नेल्स में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और पानी में इतना ज़्यादा ना ही तो पज गया है ना ही तो कुछ गया है, तो पानी बिल्कुल साफ ही था, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए अपने हाथों के नेल्स को भी इस तरीके से डिप करके रख लिया है। अगर आपको लगे कि आपको पज वगैरह है तो आप पानी को बदल के आप इस स्टेप को कर सकते हो। अभी इसको करने के बाद ना आप तुरंत इसमें पानी मत लगाना, 1-2 घंटे के लिए, या मैं तो 4-5 घंटे के लिए भी पानी नहीं लगाती थी। और ज़्यादा अच्छा होगा आप इस स्टेप को अगर नहाने के बाद कर लो तो उस टाइम पे आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप नहाने के बाद भी इस स्टेप को कर सकते हो ताकि काफ़ी टाइम तक आपका जो भी एरिया है वो सूखा रहे। तो इस स्टेप को आप रेगुलर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वो रेमेडी, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप इसको करना। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, आप इसको दिन में 2 बार करना। मैंने बाय द वे इसको मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन मैंने इसको दिन में 2 बार किया था। उसके बाद ना मैंने इसको दिन में 1-1 बार ही किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा करना भी सही नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप इसको करना। देखो कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, मुझे लगा कुछ 1 महीना तक मुझे लगा। उसके बाद अभी जैसे मैं इतने में हंस के बात कर पा रही हूँ, जिनको भी नेल में पेन है उनको पता है कि उनको हंसी नहीं आती। अगर मैं हंस पा रही हूँ, थोड़ा पेशेंसली करो, मुझसे मत पूछो कि कब तक ये ठीक होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने नहीं निकाला है। इसके ऊपर मेरा बस नहीं है। आपकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, वो कब तक ठीक होगा, वो आपके साथ उस रेमेडी का संबंध है। तो मैं सिर्फ आपको शेयर कर सकती हूँ कि मुझे कैसे ठीक हुआ। मैं जैसे कि अभी अगर कभी मुझे प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 दिन के लिए कर लेती हूँ। अभी जैसे मानो कि आज मुझे थोड़ा सा दर्द लग रहा है, मुझे समझ आता है कि हाँ अभी इसमें प्रॉब्लम होने लगेगा, तो मैं 2-3 दिन करती हूँ, वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो मैं उसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। फिर अगर मान लो कि नेक्स्ट मंथ मुझे थोड़ा सा फिर लगा तो मैंने उसको 1 हफ्ते तक फिर किया। तो उस तरीके से आपको इसको जब पहले तो आप इसको कंटिन्यू करो, जब तक आपका वो सही नहीं हो जाता। दिन में रोजाना इसको 1-1 बार आप इसको कंटिन्यू करो जब तक वो सही नहीं हो जाता। इसमें कोई नुकसान वाली बातें नहीं है। टंकन भस्म हम मुंह के छालों के लिए हम अपने मुंह के अंदर भी लगा सकते हैं, तो उस तरीके का प्रोडक्ट है। मैं टंकन भस्म अपने सिर में भी लगाती हूँ। तो ये डैंड्रफ के लिए मैंने रेमेडी शेयर किया हुआ है, आप एक बार हेयर केयर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये उस तरीके का प्रोडक्ट है, ये आपको कोई हानि नहीं करेगा आपके स्किन के ऊपर। तो ये अगर किसी को भी इससे लाभ मिले तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना इसका एक रिव्यू दे देना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप ही लोगों के कमेंट्स पढ़ के उनको भी ये तसल्ली होता है कि हाँ इससे हमें भी लाभ मिलता है तो हम भी इसको करें। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है, अगर इतने सालों की या 1-2 सालों की या 1-2 दिन की मेरी पेन भी आपकी कम कर पाई हुई है, जो कि डॉक्टर नहीं कर पाते, मैंने सारे डॉक्टर के किस्से आपको बताए हुए हैं। तो अगर वो नहीं कर पा रहे, अगर मैं इतना कर पा रही हूँ, तो मैं ये आपसे एक डिमांड रखती हूँ कि अगर आपको काम हो जाए तो एक बार मेरे चैनल पे आना और लाइक मत करना वीडियो को, बस एक कमेंट कर देना कि हाँ दी हमें इससे फ़ायदा हुआ है, ताकि और भी लोग जो देखें ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लोग पेन में रहे, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन सहा हुए, मुझे बहुत सारी तकलीफें हैं बचपन से, तो मैं हमेशा इन सब चीज़ों के अंदर ही रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि लोग पेन में रहे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, मैं इसको बिल्कुल नहीं काटने वाली, ये ऐसा ही जाएगा। और चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। जिनको भी आपको बाय द वे मैंने बताया नहीं बताइए, कोई उम्र का लिहाज नहीं है, जिनको भी नेल इन्फेक्शन है उसको करवा दो। तो आप इसको जो भी आपके घर में, अगर जैसे मम्मियों को बहुत ज़्यादा क्योंकि वो पानी छूती है, ये आपके बाय द वे आपके हाथों के नेल्स के लिए, पैरों के नेल्स के लिए वैसा ही है। आप इसको ऐसे डिप करके बैठ सकते हो, डिप करके आप टीवी देख सकते हो, गप्पे मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप अपनी मम्मी, चाची, आंटीज जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और ज़रूर शेयर करना, चैनल को थोड़ा ग्रो करो, ताकि मैं रोज़ाना इस तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना कि मैं रोज़ाना एक रेमेडी में अपने ही ज़िंदगी का शेयर करती जाऊँ ना, तो भी मेरा चैनल भरपूर बन जाएगा।
प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज मेरा एक बंगाली चैनल भी है सेपरेट, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बंगाली समझ आती है तो उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, और मेरे वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आपको लगे नहीं लगे वो भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय बाय।